हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का ही हमारा 66वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह पहला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन थी? ये नर्तकी नटराज थी। आंसर इसका बी है, नर्तकी नटराज। और नर्तकी नटराज तमिलनाडु राज्य की निवासी हैं। उनके द्वारा जो उन्हें पद्मश्री मिला था 2019 में मिला था, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रदान किया गया था। और नर्तकी नटराज भरतनाट्यम की नर्तकी हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? आंसर इसका सी होगा, ट्रिगवैली। राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो आंसर इसका सी है, अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। और ये जो सेरिबेलम है, अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। अग्र मस्तिष्क का कार्य है तापमान, प्रजनन कार्यों, भूख, खाना और भावनाओं के प्रदर्शन को नियंत्रित करना है। स्वतंत्र भारत के पहले ऊर्जा मंत्री कौन थे? ये एन.वी. गाडगिल थे। आंसर इसका बी है, एन.वी. गाडगिल। ब्रिटिश संसद ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये प्रकाशित की गई थी 8 जुलाई 1918 को। आंसर इसका सी है, 8 जुलाई 1918 को ब्रिटिश संसद ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की थी। एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसे तैयार किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसका उद्देश्य सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 4 जहाज़ों 170 नाविकों के साथ लिस्बन से भारत की यात्रा शुरू की थी। तो आंसर इसका तीसरा है, 8 जुलाई 1497 में यात्रा शुरू की गई थी। और भारत कब आया था? 20 मई और 1498 को भारत आया था। और ये भारत में कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह, कोझिकोड जिले में कालीकट बंदरगाह है, तो वहाँ पर आया था, केरल में। और समुद्र के रास्ते से भारत आने वाला पहला यूरोपी बना था वास्को डी गामा। शरीर में रक्त को निम्न में से कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो ये देखिए किडनी है ये। तो किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, किडनी या वृक्क। तो आंसर इसका बी है, किडनी। अब बात करें किडनी की संरचना के बारे में, तो किडनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर स्थित होती हैं, एक इधर और एक इधर। किडनी की संख्या हमारे शरीर में कितनी है? 2 हैं। और किडनी पीठ की ओर और पेट के पीछे स्थित होती है, हड्डियों से, पसलियों से नीचे। और किडनी का कार्य है रक्त को शुद्ध करना। तो रक्त में यूरिया भी पाया जाता है, जो यूरिया हमारे शरीर के लिए घातक है। तो यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती है। ये जो आप देख रहे हैं ये नलिका, मूत्रवाहिनी नलिका हैं। ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। तो ये मूत्रवाहिनी नलिकाएँ मूत्राशय में मूत्र को ले जाती हैं। भारत में 10 वाला प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? आंसर इसका पहला होगा 1 अप्रैल 1957 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषाओं को एक विशेष प्रावधान किया गया है? तो आंसर इसका तीसरा होगा, अनुच्छेद 347 में। भारतीय संविधान का भाग 17 है, ये भाषाओं से संबंधित है। केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन हैं? ये प्रहलाद जोशी हैं। आंसर इसका सी है, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कर्नाटक राज्य की धारवाड़ सीट से सांसद हैं। और इसके साथ ही प्रहलाद जोशी के पास नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी उनके पास है। सुखना झील कहाँ स्थित है? ये स्थित है चंडीगढ़ में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये स्थापित हुई है 1953 में। आंसर इसका सी होगा, ये संध्या पुरेचा हैं। और संध्या पुरेचा भी वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष हैं। और संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 23 सेकंड लगते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाना?
ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसकी समय अवधि 1974 से 1978 तक थी। वर्तमान में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो आंसर इसका डी होगा बी अनंत नागेश्वरन। ये बी अनंत नागेश्वरन है। बी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के 18वें आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जनगणना से संबंधित है? ये अनुच्छेद 246 है। आंसर इसका सी होगा। और जनगणना समवर्ती सूची का विषय है, तो ये बात भी याद रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय है जनगणना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? तो आंसर इसका दूसरा है 2.42%। और विश्व में भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? आंसर इसका दूसरा है 42 किलोमीटर का। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है वो होता है 12,714 किलोमीटर, और विषुवतीय व्यास यानी भूमध्य रेखा पर ये होता है 12,756 किलोमीटर। तो इन दोनों में 42 किलोमीटर का अंतर है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये मार्च के अंत में 1942 में आया था। आंसर इसका सी होगा 1942 में। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। साल 2024 में चामी मुर्मू को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो आंसर इसका सी होगा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो चामी मुर्मू हैं झारखंड के सरायकेला जिले की रहने वाली हैं, और चामी मुर्मू भारत में पेड़ लगाने के लिए जानी जाती हैं। चामी मुर्मू को साल 2000 में इंदिरा प्रदर्शनी वन मित्र पुरस्कार मिला था, और साल 2019 में उन्हें जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर के षणमुगम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट। और कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। उनके द्वारा ही बजट 1950 में पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत में पूछा जाए तो आर के षणमुगम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया बजट था, और गणतंत्र भारत का जॉन मथाई के द्वारा 1950 में पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का संघ या खालिस्तान है उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आंसर इसका डी है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, जो बजट में, जो संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द किस में है? अनुच्छेद 112 में। और राज्यों के संबंध में बात करें बजट के बारे में, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्यों के संबंध में ये अनुच्छेद 202 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। आंसर इसका बी होगा, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब आया था? आंसर इसका बी होगा, 1858 में। देखिए, 1857 की क्रांति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को असफलता मिली थी, इसके कारण ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था इस भारत का शासन। विश्व की पहली रेल कहाँ चली थी? ये चली थी इंग्लैंड में। आंसर इसका बी है। इंग्लैंड में स्टॉकहोम स्टेशन से डार्लिंगटन स्टेशन तक पहली रेल चलाई गई थी। और ये कब चली थी? 27 सितंबर, ये सितंबर है, और 1825 में चली थी। 27 सितंबर 1825 में चली थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1789 में हुई है फ्रांस की क्रांति। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? ये विनेश फोगाट है। आंसर इसका सी है, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट हरियाणा राज्य की निवासी हैं। और विनेश फोगाट इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। तो ये दोनों रिकॉर्ड विनेश फोगाट के नाम हैं। और विनेश फोगाट, देखिए, इनके नाम दो रिकॉर्ड हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हैं, और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान
ये भी विनेश फोगाट हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पहली भारतीय महिला हैं और विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला पहलवान थी। आंसर इसका पहला है कमलजीत संधू। देखिए, कमलजीत संधू के द्वारा 1970 के बैंकॉक में एशियाई खेल खेले गए थे, तो उनमें उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था 400 मीटर बाधा दौड़ में। और कमलजीत संधू का संबंधित राज्य पंजाब है, वे पंजाब राज्य से संबंधित हैं। अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो आंसर इसका दूसरा होगा स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के निवासी हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। आंसर इसका डी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो कुल मिलाकर 9 राज्यों की सीमा को छूता है। उत्तर प्रदेश की लोकेशन ये है, ये हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये कुल मिलाकर 9 राज्यों की सीमा को छूता है। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था भारत में आर्यों का आगमन। भाला फेंक स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये नीरज चोपड़ा हैं। आंसर इसका बी है, नीरज चोपड़ा। लेकिन जो नीरज चोपड़ा हैं ये दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में बीजिंग में ओलंपिक खेला गया था, तो उसमें उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। और अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं, तो निशानेबाजी में उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे व्यक्तिगत स्पर्धा में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर, ये 2020-21 के यानी ओलंपिक 2020 के थे, लेकिन आयोजन हुआ था 2021 में, कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। तो 87.58 मीटर भाला फेंका गया था उनके द्वारा। आंसर इसका सी होगा 87.58 मीटर का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम क्या है? तो भारत के द्वारा इसमें कुल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक। तो आंसर इसका दूसरा होगा 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक जीते गए थे। लोकप्रिय नेता बाबू बनारसी दास किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे बाबू बनारसी दास। बाबू बनारसी दास का जन्म 8 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो रजत पदक जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा, और टोक्यो ओलंपिक में उनके द्वारा जीता गया भारत का पहला पदक था। आंसर इसका बी होगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के द्वारा 49 kg वर्गभार में रजत पदक जीता गया था। और मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? मणिपुर राज्य की निवासी हैं। क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो आंसर इसका डी होगा, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। हुगली नदी किस नदी की शाखा है? ये गंगा नदी की शाखा है। पश्चिम बंगाल में ये गंगा से अलग हो जाती है। हुगली नदी भारत में किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है पश्चिम बंगाल में। आंसर इसका डी है, पश्चिम बंगाल। ये जो नीला वाला कलर है ये गंगा नदी है और यहाँ से निकल रही है ये हुगली नदी। तो ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी गंगा से अलग हो जाती है, इसी से निकलती है गंगा से। कल आपसे पूछा था देश की पहली या पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? आंसर इसका डी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है?